गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टर्न है क्लास 8 की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 6.4 का। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके इनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी, जो नंबर आएगा उसकी कितनी डिजिट्स होंगी स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो पहला नंबर आपका 64, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 सिंगल डिजिट है तो 1 आएगा। 144 है तो 3 डिजिट नंबर है ये खुद, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 आता है, तो 12 में 2 डिजिट्स होती हैं तो आंसर आएगा 2। लेकिन कैसे आ रहा है, कैसे याद रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ रफ में। देखो कि कोई भी नंबर जो 1 और 9 के बीच में होगा, ठीक है, जब भी हम इनका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का 1 आएगा, 9 का 81। इसका मतलब जितने भी नंबर 1 से लेके 81 इनके 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट हमेशा सिंगल डिजिट में निकलेगा, 1 डिजिट में। उनके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 1। जैसे ही मैं 2 डिजिट नंबर लेता हूँ 10, तो 10 का जब स्क्वायर करता हूँ ये आता है 100। ठीक है, इसका मतलब जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनका स्क्वायर आता है 3 डिजिट में, जहाँ 4 डिजिट में 99 का करता हूँ तो वो 4 डिजिट में निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही 100 पे जाता हूँ मैं, 100 का स्क्वायर करता हूँ, ये कितने डिजिट में आएगा, 1 तो आएगा और साथ में 2 2 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, तो ये 5 डिजिट हो गए। 3 डिजिट वाले जो हैं उनका 5 डिजिट और 6 डिजिट में निकलेगा। ठीक है, इसका लगभग आता है 9801। ठीक है, किसका, 99 का। तो इसका मतलब 2 डिजिट वाले 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर जो है वो आता है 3 और 4 डिजिट में। जैसे हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो उनका जो स्क्वायर रूट है वो 5 डिजिट में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं 4 डिजिट लेता हूँ 1000 को, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 1 और साथ में 3 और 3 60, इनके 7 डिजिट में चला गया। 4 डिजिट वाले का जाएगा 7 और 8 में, 8 में भी जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट लेता हूँ मैं 4 डिजिट 9999, इसका 8 डिजिट आएंगे, ये आप चेक भी कर लेना। ठीक है, इसकी 8 डिजिट्स आएंगी स्क्वायर में। तो अगर उल्टा देखेंगे तो 2 डिजिट नंबर वाला जो है या 1 डिजिट वाला, उसका स्क्वायर रूट 1 डिजिट में ही निकलेगा, 2 वाले का भी 1 में और 1 वाले का भी 1 में ही। ठीक है, और 10 से इनके अगर 99 तक 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो उनका स्क्वायर अगर 3 और 4 में आता है, तो उल्टा अगर हम देखेंगे कि जितने भी 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट 2 डिजिट में ही निकलेगा, 3 और 4 वालों का। तो जैसे 3 डिजिट नंबर लेता हूँ उसका स्क्वायर आता है 5 डिजिट में। ठीक है, 100 का कितने डिजिट में आता है, 5 में। इसका मतलब 5 डिजिट और 6 डिजिट वाले जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट हमेशा 3 डिजिट में ही निकलेगा। ठीक है, अब ये कितना है, ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट स्क्वायर की ये है 4 डिजिट वाला। ठीक है, 4 डिजिट वाले का स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी 2 आएंगी। अब ये 5 वाला आ गया, तो 5 वाले में 3 और 6 वाले में भी 3, इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो इसकी स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएंगी। ये 5 वाला, इसके स्क्वायर रूट में भी 3 डिजिट्स आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। नीचे आपको डेसिमल नंबर दिए हैं पॉइंट वाले, तो इनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है सीधे। तो पहला पार्ट है आपका 2.56। ठीक है, तो जब भी डेसिमल वाला नंबर आए तो डेसिमल से इस साइड जो है ये जूनियर डिजिट है, 1 से डिजिट, तो आपने यहाँ से पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो ये सिंगल ही है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर डेसिमल के बाद जैसे स्टार्ट होते हैं तो उनकी पेयरिंग इस साइड से शुरू करनी है आपने। ठीक है, अब देखो पहले हमने 2 देखना है, तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 या 2 से कम रहे। तो अगर मैं 2 का लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 2 4, तो 1 लेता हूँ 1 का 1 ही आता है।
1 1 ज़ा 1, माइनस किया 2 में से 1 गए तो 1। तो अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 2। अब जैसे ही पॉइंट के बाद वाला उतारना, मुझे इकट्ठा उतारना है 56 को, लेकिन पॉइंट के बाद है ये, तो पहले इधर पॉइंट लगाना है फिर इनको उतारना है। तो ऊपर से उतरा 56। अब 2 के साथ क्या लगाऊं तो 156 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो देखो इधर लास्ट में 6 चाहिए, तो लास्ट में 6 आता है जहाँ तो 4 से और यहाँ 6 से। हम पहले 4 से ही करके देख लेते हैं। 24 × 4 करेंगे तो ये 96 आता है। तो अगर मैं 26 × 6 करूँ, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 156 आता है। ठीक है, तो 6 से आ गया ये 26 × 6 156, माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका मतलब कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, सीधा लिख सकते हो आप कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ इसका 2.56 इज इक्वल टू 1.6 ये आंसर है आपका। उसके बाद अगला पार्ट उठाते हैं हम, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 51.84, तो चलो इसी साइड हो जाएगा ये 51.84 51.84 सॉरी। तो पेयरिंग करेंगे तो इस साइड से इनकी करनी है और इस साइड से इनकी, ये ऑलरेडी पेयर में है। अब 51 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो वो है 7 7 7 तो 49, माइनस किया 51 में से 49 तो 2 आएगा। ठीक है, अब 7 + 7 14। ठीक है, अब मैं डेसिमल के बाद वाला 84 उतारना है। तो जैसे ही डेसिमल के बाद वाला उतारूंगा तो इधर डेसिमल लगाना है। ठीक है, अब उतरेगा 84 नीचे। अब लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, तो इसका मतलब 14 के साथ वही नंबर लगेगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो जहाँ तो 2 से आता है, जहाँ 8 से 4 लास्ट में, तो 14 के साथ अगर 2 लगाता हूँ इंटू 2 ही करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 284। तो यही हमें चाहिए, तो 2 के साथ आ गया ये 284, माइनस किया तो 0। तो देयरफॉर आप सीधा लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बचे हैं आपके 3, वो असाइनमेंट है आपकी, तो आपने खुद ट्राई करने हैं।